आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज के इस सेशन में दोस्तों हम अपने बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड जो रूल्स हैं उन्हें आगे लेकर चलेंगे और उन्हें फर्दर समझेंगे। लास्ट सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट में हम कर रहे थे, एक्सक्लूडेड मैटर्स, कि कौन कौन से वो काम हैं जहाँ पे ऑडियो विजुअल मीन्स अलाउड नहीं है, जहाँ पे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते। तो ये सब वो मुद्दे हैं, ये सब वो मैटर्स हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप विशेष तौर पे आप इसे ध्यान देंगे इस बात के ऊपर। और फिर जो सबसे लास्ट टॉपिक हम कर रहे थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बिफोर द मीटिंग, हमने नोटिस की बात करी कि जब आप मीटिंग शुरू होने से पहले कंसीडर करेंगे, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसमें डाल रहे हैं तो नोटिस वगैरह आप सेंड करेंगे इसके लिए, और नोटिस में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है ये अच्छे से बता देंगे। ये सब नोटिस की बात देखी। फिर हमने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स अटेंडिंग द मीटिंग थ्रू एवी मींस। अगर कोई डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई कि अगर वो ऑडियो विजुअल मीन्स से मीटिंग अटेंड कर रहा है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पर। ये सब बात हमने डिस्कस करी थी अपने इस लास्ट सेशन में। और उसके बाद हमने क्या किया था, ये सारी बातें मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। राइट बेटा, शाबाश। ये सब बातें हम कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन रिगार्डिंग प्लेस ऑफ द मीटिंग। ठीक है, और अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग द मीटिंग। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन टू बी टेकन ड्यूरिंग द मीटिंग। और शाबाश, ध्यान से आप मेरी बात को सुनेंगे। जी, तो ऊपर आप हेडिंग लगाएंगे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस ड्यूरिंग द मीटिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स to be considered during meeting. Important points to be considered during meeting. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक, इसमें हम कंसेप्ट है रोल कॉल। ठीक है, चलिए। मीटिंग के दौरान क्या क्या आपकी ड्यूटी बनेगी, रूल्स क्या कहते हैं इस पे। तो रोल कॉल के बारे में बात करेंगे, कोरम के बारे में बात करेंगे, और कोरम एस्पेक्ट्स के ऊपर तो सेक्शन 174 भी डिटेल में अभी डिस्कस हमें करना है, तो वो भी हम करेंगे 174। लेकिन एक बार ये सब बातें खत्म हो जाएं, फिर पार्टिसिपेशंस बाय डायरेक्टर्स की बात हम करेंगे, और फिर वोटिंग की बात हम करेंगे, और इसके बाद फिर लास्ट में सेक्शन 174 आज के सेशन में ही हम स्टार्ट कर देंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं कुछ टॉप सेक्शंस, अगर आप मैं मुझसे पूछें कि सर आप मुझे कोई 10 ऐसे सेक्शन बताइए कॉर्पोरेट लॉ वाले पार्ट में कि एग्जाम में आने के लिए वो इम्पोर्टेंट हो, तो उसमें से मैं सेक्शन 174 का नाम भी लूंगा, जो नेक्स्ट इन रूल्स के बाद हम कर रहे हैं बात बेटा। चलिए, आप नोट करेंगे बेटा, एट द
कमेंसमेंट। और कमेंसमेंट का मतलब है शुरुआत, स्टार्टिंग ऑफ द मीटिंग। यानी जो बात अब हम लिखेंगे वो बात कब इंश्योर करनी है? एट द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग। ठीक है। अ रोल कॉल, a roll call shall be taken by, तो कौन लेगा ये रोल कॉल? shall be taken by chairman when every director participating through audio visual means. Shall state for record, shall state for record the following, namely shall state for record the following, namely यानी जो डायरेक्टर बोलेंगे, जो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी। शेल स्टेट फॉर रिकॉर्ड द फॉलोइंग। ठीक है बेटा, आप डैश लगाइए और लिखिए फर्स्ट, यानी नेम बताएंगे अपना, क्या नाम है उनका, और चेयरमैन इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा। दैट्स फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस। लोकेशन from where he is participating, और ये रोल कॉल की जाएगी। जो डायरेक्टर्स इसमें रिस्पॉन्स देगा उन बातों को रिकॉर्ड किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, दैट ही हैज रिसीव्ड एजेंडा, he has received agenda and all relevant papers, बोल लीजिए या मटेरियल बोल लीजिए, मटेरियल वर्ड यूज कर रहे हैं, फॉर द मीटिंग। ये सब बातें कौन बोलेगा? डायरेक्टर्स जो पार्टिसिपेट कर रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो बताएगा, और चेयरमैन इन सब बातों को रिकॉर्ड करेगा। एक और बात, शाबाश, कि he has received agenda and all relevant material for the meeting, that no one other than the concerned directors, no one other than concerned director ध्यान से आप मेरी बात को नोट करेंगे बेटा, क्योंकि हम पढ़ कर आए थे कि कोई और वहां पे मौजूद नहीं होना चाहिए मीटिंग के दौरान। तो नो वन अदर देन कंसर्न डायरेक्टर इज अटेंडिंग द मीटिंग। कि डायरेक्टर के अलावा कोई और पर्सन वहां मौजूद नहीं है, और हैविंग एक्सेस ऑफ द
मीटिंग, या किसी और का भी कोई देख तो नहीं रहा या हमारी बातें सुन तो नहीं रहा, एट दैट लोकेशन। ये उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी कि वो इस बात को इंश्योर करे कि डायरेक्टर के अलावा कोई और लोग तो मौजूद नहीं है, किसी और लोग को, किसी और का तो एक्सेस नहीं है वहाँ पर। ये ड्यूरिंग द मीटिंग सबसे पहले रोल कॉल की जाएगी, और रोल कॉल चेयरमैन करेगा और डायरेक्टर रिस्पॉन्ड करेगा। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग अटेंड कर रहा है वो रिस्पॉन्स करेगा, और वो रिस्पॉन्स होने के बाद फिर आगे की बात हम, रोल कॉल के बाद फिर हम क्या करेंगे, आइए हम आगे नोट करेंगे। फिर हम कोरम एस्पेक्ट्स देखेंगे। कोरम के बारे में डिटेल में हम सीखेंगे सेक्शन 174 में। कोरम, कोरम का मतलब क्या है, आप सिर्फ सुन लीजिए, लिखिए मत, क्योंकि 174 में अभी हम आपको लिखने की तकलीफ भी देंगे। लेकिन तब से पहले सबसे पहले आप कोरम की बात सुन लीजिए। कोरम है क्या चीज़? कोरम मीन्स प्रेजेंस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। कोरम का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। ठीक है, तो कोरम के मैटर को भी आपको चेक करना है, और ये कब करना है? आफ्टर रोल कॉल। कोरम कब चेक की जाती है? शुरुआत में चेक की जाती है सबसे पहले तो, आफ्टर रोल कॉल। आफ्टर रोल कॉल द चेयरपर्सन, द चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी शेल शेल चेयरपर्सन की और कंपनी सेक्रेटरी की यहाँ ड्यूटी लगा दी है बेटा, शेल। क्या काम करेंगे भाई? वो ये दो काम करेंगे। इन्फॉर्म द बोर्ड, इन्फॉर्म द बोर्ड, बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे, अबाउट द नेम्स ऑफ authorized person other than the directors, persons other than directors, other than directors who are present, who are present for the meeting, who are present for the meeting। भाई और कौन कौन से लोग हैं, ऑथराइज्ड लोग हैं डायरेक्टर्स के अलावा जो मीटिंग में बैठे हैं? और confirm that required quorum is present, required quorum is present। इस बात का कंफर्मेशन दे देंगे, दैट रिक्वायर्ड quorum is present, कि जो रिक्वायर्ड quorum है वो प्रेजेंट है। इस बात का भी कंफर्मेशन आपको वो दे देंगे। यहाँ पे कुछ नोट करवाना चाहता हूँ बेटा, इंपॉर्टेंट चीजें, ये उसे फटाफट हम नोट कर लें। डायरेक्टर्स पार्टिसिपेटिंग, और ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन हो सकते हैं। डायरेक्टर्स पार्टिसिपेटिंग थ्रू AV मीन्स, शाबाश, शेल बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, शेल बी काउंटेड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट कर लेना। फॉर द पर्पस ऑफ कोरम, फॉर द पर्पस
of quorum. Unless he is to be excluded for any items of business under any provisions of the Act and rules. भाई वैसे तो वो काउंट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग, वैसे तो उसे हम काउंट करेंगे. शेल बी काउंटेड, देखो शेल बी काउंटेड लिखा है. एबी मीन्स के थ्रू जो पार्टिसिपेट करेगा शेल बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम, कोरम के पर्पस के लिए वो काउंट किया जाएगा. हाँ, लेकिन अगर वो इंटरेस्टेड है और एक्ट कहता है कि वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर को काउंट नहीं करेंगे कोरम के लिए, यानी किसी मुद्दे में उसका इंटरेस्ट है, उसका मॉनेटरी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को कोरम के लिए काउंट नहीं किया जाता. जैसे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमारे डायरेक्टर हैं और एक बिजनेस ट्रांजैक्ट जो हम कर रहे हैं वो एक मशीन खरीदनी है और आप उस फर्म के पार्टनर हैं जिससे मशीन खरीदनी है, तो आपको हम बोलेंगे इंटरेस्टेड डायरेक्टर. तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर पार्टिसिपेट मीटिंग में मीटिंग में आ तो सकता है, लेकिन जब वो रिजोल्यूशन पास किया जाएगा जिसमें वो इंटरेस्टेड है, उस समय ना तो वो वोटिंग कर पाएगा और ना वो कोरम के लिए काउंट होगा. तो इन शॉर्ट वे, for the purpose of participation in the meeting, for the purpose of calculation of quorum, there is no difference whether director is present in person or whether the director is present through video conferencing. आप ध्यान से नोट कर लीजिए, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है. आइए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ नोट करेंगे बेटा. दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर हम नोट करेंगे. द चेयरमैन शैल इंश्योर The chairman shall ensure, क्या चेयरमैन इंश्योर करेगा? That the required quorum is present throughout the meeting. The chairman shall ensure that the required quorum is present throughout the meeting. Throughout the meeting required quorum present है. ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में, है ना. आप बात को नोट कर लीजिए ढंग से बेटा. भाई कोरम की जब हम सेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ भी डिस्कस करेंगे इस बात को डिटेल में, लेकिन फिर यहाँ बात आई है तो डिस्कस तो करनी पड़ेगी. यहाँ से मीटिंग कमेंस होती है. कमेंस मतलब शुरुआत होती है. यहाँ मीटिंग कमेंस होती है और यहाँ मीटिंग कंक्लूड होती है. अब दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ द मीटिंग, ये ड्यूरेशन ऑफ द मीटिंग. कोरम थ्रू आउट रहनी चाहिए. कोरम अगर किसी भी पॉइंट पर नहीं है तो क्या होगा वो हम सेक्शन 174 में डिटेल में पढ़ेंगे. तो मीटिंग के दौरान सबसे पहले हमने क्या चेक करना है? रोल कॉल हमने करनी है. हमने डिस्कस किया रोल कॉल हम करेंगे. मीटिंग के दौरान क्या करेंगे भाई, ध्यान से आप नोट करेंगे. मीटिंग के दौरान हम करेंगे, हम कर क्या रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग मीटिंग कर रहे हैं. हम रोल कॉल करेंगे. रोल कॉल हम मतलब कौन, चेयरमैन करेगा और डायरेक्टर रिस्पॉन्ड करेगा. ठीक है, और जो डायरेक्टर रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है बेटा, वो फॉर रिकॉर्ड करेगा, यानी वो बातें रिकॉर्ड की जाएंगी. क्या क्या वो बोलेगा, अपना नाम बोलेगा,
लोकेशन फ्रॉम वेयर ही इज़ पार्टिसिपेटिंग, ये बात बोलेगा। फिर दैट ही हैज़ रिसीव्ड एजेंडा, कि उसके एजेंडा मिल चुका है, ये बोलेगा। एंड रिलेवेंट मटेरियल उसे मिल चुका है फॉर द मीटिंग, ये बोलेगा। कि उसके अलावा कोई और पर्सन वहाँ मौजूद नहीं है, वो ये बात बोलेगा। शाबाश। और उसके बाद फिर हम कोरम एस्पेक्ट को चेक करेंगे। आफ्टर रोल कॉल द चेयरपर्सन, और कौन करेगा, या तो चेयरपर्सन करेगा या सीएस करेगा। यूजुअली अगर सीएस होता है तो सीएस करता है ये काम, ठीक है। लेकिन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चेयरमैन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कंपनी सेक्रेटरी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वहाँ पे वो है तो। नहीं है वो एक अलग बात है, फिर चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे। इन्फॉर्म द बोर्ड दैट मीन नेम्स, नेम बताए जाएंगे, किन के नेम बताए जाएंगे, जो ऑथोराइज्ड पर्सन है लेकिन डायरेक्टर नहीं है। अदर देन डायरेक्टर्स, ऑथोराइज्ड पर्सन्स अदर देन डायरेक्टर्स हु आर प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। चेयर कंफर्म दैट रिक्वायर्ड quorum इज प्रेजेंट, और ये बात भी कंफर्म की जाएगी कि quorum प्रेजेंट है। और फिर दो इंपॉर्टेंट नोट हमने यहाँ लिखे कि डायरेक्टर्स जो ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू प्रेजेंट हैं वो quorum में काउंट होंगे, लेकिन हाँ अदरवाइज वो इंटरेस्टेड है इसलिए काउंट नहीं होंगे वो। द चेयरमैन शैल इंश्योर दैट द रिक्वायर्ड quorum इज प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। शाबाश बेटा, ये चीज़ें हमने देखनी है ड्यूरिंग द मीटिंग। और अभी ये बातें ख़त्म नहीं हुई हैं, दो तीन बातें इसमें और बची हैं। आइए हम उन्हें भी, सब बातों को फटाफट यहाँ पे समझ जाएं और अपने हम इन सेक्शंस में आगे बढ़ें। शाबाश। कोरम एस्पेक्ट हमने देख लिया। पार्टिसिपेशन बाय डायरेक्टर्स, अब ऊपर आप हेडिंग लगाएंगे बेटा, पार्टिसिपेशन बाय डायरेक्टर्स। पार्टिसिपेशन बाय डायरेक्टर्स। शाबाश बेटा। एवरी पार्टिसिपेंट, every participant shall identify himself, shall identify himself for the record, for the record। शाबाश, सबको है ना बेटा। बिफोर स्पीकिंग ऑन एन आइटम, बिफोर स्पीकिंग ऑफ एनी आइटम, तो बताना है कि भाई वो कौन है, क्या पोजीशन है उसकी, क्या वो नॉमिनी डायरेक्टर है या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये सब बातें वो बताएगा, आइडेंटिफाई करेगा हिमसेल्फ। शैल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ फॉर द रिकॉर्ड बिफोर स्पीकिंग ऑन एनी आइटम ऑफ बिजनेस, ऑन एनी आइटम ऑफ बिजनेस इन द एजेंडा। शाबाश, ये चीज़ हमने नोट करनी है। पार्टिसिपेशन की बात हम करेंगे और दूसरी बात करेंगे, इफ अ स्टेटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर बहुत ध्यान से आपने ये बात को समझनी है। क्या लिख रहे हैं आप? शाबाश। हम काम क्या कर रहे थे ड्यूरिंग द मीटिंग, डायरेक्टर्स को लेके, पार्टिसिपेशन बाय डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। तो इफ अ स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन द मीटिंग थ्रू, इन द मीटिंग थ्रू ऑडियो विजुअल मीन्स, AV मीन्स, बात को आप नोट करेंगे ध्यान से। इस इंटरप्टेड, वो बोल रहा था कुछ और इंटरप्शन हो गया। इंटरप्टेड यानी बोलते बोलते आवाज आनी बंद हो गई या वीडियो आना बंद हो गया, ठीक है। द चेयरमैन, द चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी बीच में इंटरवेन करेंगे। चेयरपर्सन, चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी
बीच में आ जाएंगे, शाबाश, और इंश्योर करेंगे, ठीक है, इंश्योर करेंगे कि ये इंटरप्शन है जो दूर हो जाए। कैसे करेंगे वो ये काम? शेल रिक्वेस्ट फॉर अ रिपीट और for a repeat statement by such director, कि वो अपनी बात को दोबारा से रखें। जब भी डायरेक्टर बोल रहा था तो उसमें इंटरप्शन कुछ आ गई थी, कि वो बोले कि नहीं, आप अपनी बात को दोबारा से बोलिए, आप अपनी इस बात को दोबारा से यहाँ पर रखिए, ये बात आपने ध्यान देनी है। इफ अ स्टेटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर इन द if a statement if a statement in the statement of a director in the meeting वर्ड यहाँ मैं मिस कर रहा हूँ, मीटिंग लिख लीजिए। if the statement of a director in the meeting through AV means is interrupted, the chairperson or company secretary shall request for a repeat statement by such director। अब इस चीज़ को अच्छे से नोट करेंगे, और हम डिस्कस कर रहे हैं ड्यूरिंग द मीटिंग किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, ड्यूरिंग द मीटिंग किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। और हम लास्ट में फिर हम बात करेंगे बेटा, वोटिंग की बात करेंगे। फिर बेटा डिस्कशन के बाद क्या होती है? वोटिंग। हाँ, डिस्कशन के बाद क्या काम होता है? डिस्कशन के बाद काम होता है जी वोटिंग, वोट किया जाता है। वोटिंग की बात करेंगे, और वोटिंग में रिजोल्यूशन पास करते हैं। वोटिंग के थ्रू हम बोर्ड रिजोल्यूशन पास करते हैं और मेजॉरिटी को असरटेन करते हैं। मेजॉरिटी मतलब वोट कास्ट इन फेवर ऑफ अ रिजोल्यूशन, ठीक है बेटा। और पक्ष में वोट कितने बड़े हैं, विपक्ष में वोट कितने बड़े हैं, उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद असरटेन किया जाता है कि रिजोल्यूशन पास हुआ है या रिजोल्यूशन फेल हुआ है। ध्यान से आपने बात को नोट करना है। द चेयरमैन shall note each vote by directors present in person or AV means। ध्यान देना है अपनी बात की तरफ। Chairman shall note each vote by director present in person or by AV means। और ड्यूरिंग द मीटिंग सबसे लास्ट में हम पॉइंट पढ़ेंगे, समरी ऑफ डिसीजन बनेगा बेटा। फिर आप हेडिंग नोट करेंगे, समरी ऑफ डिसीजंस। ठीक है, फिर लास्ट में उसे समराइज करेंगे कि मीटिंग में हमने क्या क्या काम किया। एट द एंड ऑफ ईच सेशन, जैसे हम क्लास में रिवीजन करते हैं, एट द एंड ऑफ ईच सेशन, जैसे ही सभी सेशन खत्म हो जाएंगे, एट द एंड ऑफ ईच सेशन, वर्ड मत कीजिए, एट द एंड ऑफ, थोड़ा सा उस चीज को, सेंटेंस को दोबारा से लिखेंगे। एट द एंड ऑफ डिस्कशन, ऐसे लिखिए, एट द एंड ऑफ डिस्कशन ऑन ईच एजेंडा,
on each agenda item. जो भी एजेंडा में आइटम्स थे उसके उसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है. द चेयरपर्सन कोमा के बाद, आइटम के बाद कोमा, द चेयरपर्सन shall announce चेयरपर्सन क्या करेगा? अनाउंस करेगा. क्या चीज अनाउंस करेगा? द समरी. At the end discussion on each agenda item, the chairperson shall announce the summary. समरी को वो अनाउंस करेगा कि हमने समराइज करेगा कि हमने देखो भाई ये एजेंडा के आइटम थे, ठीक है बेटा, और ये डिसीजन हमने लिए हैं. समरी ऑफ द डिसीजंस टेकन. on such agenda items. नोट कर लीजिए बेटा. और ये ड्यूरिंग द मीटिंग का हम लास्ट पॉइंट कर रहे हैं, फिर हम बात करेंगे आफ्टर मीटिंग क्या क्या काम होंगे. और बस फिर ये 173 या और रूल्स के साथ यहाँ ख़त्म हो जाएगा बेटा. फिर उसके बाद 174 शुरू करेंगे. At the end of the discussion on each agenda item, the chairperson shall announce the summary of the decision taken on such agenda item. और यहाँ पे वो क्या बताएगा? Along with names. Along with names of dissenting. Dissenting मतलब जिन लोगों ने अपनी कंसेंट नहीं दी थी. Along with names of dissenting directors, यानी जिन डायरेक्टर्स ने अपना नाम जिन डायरेक्टर्स ने वोटिंग में नेगेटिव पार्टिसिपेट किया था, रिजोल्यूशन का समर्थन जिन लोगों ने नहीं किया था, जिन लोगों ने समर्थन किया था उन्हें असेंटिंग डायरेक्टर कहेंगे, और जिन लोगों ने समर्थन नहीं किया था उन्हें हम कहेंगे डिसेंटिंग डायरेक्टर्स. आप बात को नोट करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? डिसेंटिंग डायरेक्टर्स. शाबाश बेटा. नाउ आगे important points regarding important points हम कुछ नोट करेंगे आफ्टर द मीटिंग. अब पहले हमने important point नोट किए बिफोर द मीटिंग, फिर ड्यूरिंग द मीटिंग. अब हम important points नोट कर रहे हैं आफ्टर द मीटिंग. important points आफ्टर द मीटिंग. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, शाबाश, तो ड्राफ्ट मिनट्स. मिनट्स की ड्राफ्टिंग की जाएगी भाई. ड्राफ्ट मिनट्स, मिनट्स लिखे जाएंगे. मिनट्स मतलब रिकॉर्ड्स इन अकॉर्डेंस विद टाइम, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स. यानी जब मीटिंग के रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे तो उन्हें कहा जाएगा मिनट्स. और टाइम के अकॉर्डिंग, इन अकॉर्डेंस विद टाइम, यानी जब मीटिंग स्टार्ट होती है तो टाइम नोट किया जाता है, और स्टार्टिंग टाइम के बाद जो डिसीजन, जो काम होते हैं उन्हें टाइम के वाइज नोट किया जाता है, तो इसलिए उन्हें कहते हैं मिनट्स. मिनट्स, ड्राफ्ट मिनट्स. शाबाश. ड्राफ्ट मिनट्स shall be circulated among all the directors, among all the directors
within 15 days of the meeting, मीटिंग के 15 दिन के अंदर वो सभी ड्राफ्ट मिनट्स रिकॉर्ड सर्कुलेट किए जाएंगे, आइदर इन राइटिंग, या तो लिखित में किए जाएंगे, और बी पॉइंट नोट करेंगे, इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, इन इलेक्ट्रॉनिक मोड as decided by the board, as decided by the board. मिनट्स की बात हम करेंगे बेटा, और ड्राफ्ट मिनट्स की बात हमने कर ली। फिर हमें सर्कुलेट करने हैं वो, ये बात हमने डिस्कस कर ली। फिर सेकंड पॉइंट यहाँ पे है कंफर्मेशन, या तो डायरेक्टर्स सभी कंफर्म करेंगे हाँ भाई आपने मिनट्स ठीक लिखे हैं। मिनट्स यहाँ पे सुन लीजिए कोर्ट में एविडेंस माने जाते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल को कोई डिस्प्यूट होगा कि ये काम हमने डिसीजन हमने लिया था कि नहीं लिया था, ये डिसीजन प्रॉपर था कि नहीं था, ये डिसीजन कंपनी का डिसीजन था कि नहीं था, अगर कोर्ट में चैलेंज ये चीज़ें होंगी बाद में कभी, तो मिनट्स को एविडेंस माना जाएगा। तो इसीलिए सभी डायरेक्टर को क्या करना है, कंफर्मेशन देनी है अगर वो उनके अकॉर्डिंग मिनट्स हैं, और नहीं है तो अपने कमेंट देने हैं कि वो मिनट्स में क्या कमी है, अपने कमेंट वहाँ पास करने हैं। कमेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स, चलिए यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेंगे बेटा। एवरी डायरेक्टर who attending, every director who attended the meeting, whether personally or through AV means, shall confirm or give his comments or give his comments in writing, लिखित में कंफर्म करेगा भाई, या अपने जो कमेंट देगा वो इन राइटिंग करेगा। अबाउट द accuracy of recording, accuracy of recording of the proceeding of that particular meeting, about the accuracy of recording of the proceeding of that meeting. ठीक है, तो every director who attended the meeting, every director who attended the meeting whether personally or through audio visual means shall confirm or give his comments in writing about the accuracy of recording of the proceeding of that meeting, right, in the minutes, in the minutes। ये चीज़ डायरेक्टर कंफर्म देगा, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि
डायरेक्टर कंफर्मेशन के लिए टाइम कितना, उसे हम टाइम दे रहे हैं यहाँ पे, आप नोट कीजिए। दिस शुड बी गिवन within 7 days of 7 days of some reasonable time यहाँ पे लिख लिए, और some reasonable time as decided by the board, as decided by the board, after receipt of the board, after receipt of the minutes रिसीव होने के बाद टाइम दिया जाएगा कंफर्मेशन के लिए 7 days और some reasonable time, this should be given within 7 days or reasonable time और लिखिए बेटा यहाँ पर, as decided by the board after receipt of the minutes. If confirmation is not received, अगर कंफर्मेशन रिसीव्ड नहीं होती है, his approval shall be presumed, his approval shall be presumed, और अप्रूवल को हम क्या कर लेंगे, प्रिज्यूम कर लेंगे। हाँ भाई, अप्रूवल दे दी है, अप्रूवल को प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। आफ्टर द मीटिंग बात कर रहे हैं, मिनट्स रिकॉर्ड कर लिए, सर्कुलेट कर लिए, अब लास्ट में उनमें साइन होगा बेटा, नोट कीजिए। मिनट्स शैल बी एंटर्ड, minutes shall be entered in the minutes book, in the minutes book as specified under section 118 and minutes shall be entered in the minute book as specified under section 118, जैसे सेक्शन 118 में स्पेसिफाई किया गया है वैसे उसे आप एंटर करेंगे, एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 118। अब यहाँ सेक्शन 118 आप ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं एनुअल जनरल मीटिंग के चैप्टर में, तो इसीलिए मैं यहाँ पे उसे शॉर्टकट मार रहा हूँ। लेकिन अगर आप में से कुछ बच्चे चाहेंगे कि मैं 118 डिस्कस करूँ, आप मुझे टेक्स्ट करना, तो सेक्शन 118 भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अभी फॉर द टाइम बिंग मैं इन 3 सेक्शंस पे कंसंट्रेट करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं 118 को स्किप कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि नहीं सर आप तो इसे डिस्कस करें, क्योंकि हमें ये एजीएम चैप्टर में मिनट्स कैसे रिकॉर्ड करने हैं, लूज लीव्स में कब नहीं करने, कब हम लूज लीव्स पे कर सकते हैं, अटैचिंग अलाउड नहीं है, ये सब बातें हम सेक्शन 118 में डिस्कस करते हैं। एंड साइंड बाय चेयरमैन, एंड साइंड बाय चेयरमैन। तो यहाँ सेक्शन 173 और रूल्स खत्म हो जाते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे, शाबाश, इसके बाद हम देखेंगे फर्दर सेक्शन 174। शाबाश।